हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़े थे फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड से हम लोग फिर सीखेंगे सेकंड मेथड, ठीक ना। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि फर्स्ट मेथड क्या था। फिर से एक बार फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस कर देते हैं। दो प्लेट है एक कैपेसिटर का। दोनों प्लेट को इनिशियली हम लोग नेग्लिजिबल सेपरेशन पे रखे हुए थे और चार्ज दिए हुए थे, एक को प्लस क्यू चार्ज, एक को माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब दोनों के सेपरेशन को बढ़ा रहे थे। जाहिर है दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था, यानी फील्ड चाह रहा था पास आए, लेकिन हम उसको दूर लेके जा रहे थे, यानी एजेंट के द्वारा वर्क करवा रहे थे। और जितना एजेंट वर्क करेगा, जाहिर है एजेंट वर्क कैसे करेगा, तो मतलब जिस कैपेसिटर को हम दूर ले जा रहे हैं उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। यानी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उतना ही एजेंट फोर्स लगा करके दूर लेके जाएगा। और इस तरह से आप देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आया था, यानी एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो आया था हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या उसी को हाफ क्यू इंटू वी भी बोले थे। तो ठीक है, फिर से हम लोग उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं सेकंड मेथड से। तो मान लेते हैं कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए कैपिटल ए, है ना। द सेपरेशन बिटवीन two plates is D। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है? D। अब देखो आगे जो बोल रहा है कि इनिशियली the charge of capacitor is जीरो। शुरू में जो है कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है और हम लोग जो हैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे बीट बाय बीट, यानी थोड़ा थोड़ा करके चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज इज ट्रांसफरिंग by an external agent beat by beat, मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट में चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है आगे लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज ऑफ कैपेसिटर, याद रखेंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्यू, देन पोटेंशियल क्या होगा या कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो जी, अगर याद होगा तो दो प्लेट है और दोनों प्लेट शुरू में अनचार्ज था और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो D है। तो शुरू में अनचार्ज है और एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज को लेके जा रहे हैं। अब चार्ज करने का मेथड क्या है? तो बोलेंगे देखो उसके लिए तो बैटरी यूज करना पड़ता है, ठीक ना। यानी बैटरी एक तरह से एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा है। तो चार्ज यहाँ से यहाँ अगर भेज रहे हूँ
तो समझना चार्ज यहां से यहां जा रहा है, यानी इस प्लेट को हम अगर निगेटिव प्लेट बोले, मतलब यहां से अगर यहां जा रहा है चार्ज मान लो, तो जाहिर है ये प्लस क्यू होगा और ये क्या होगा तो माइनस क्यू होगा। शुरू में दोनों अनचार्ज था, दोनों न्यूट्रल था, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो जाहिर है पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ आएगा जितना, उतना ही यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर कोई पूछेगा कि बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सबसे पहले ऐसे समझिए Q इज इक्वल टू सी भी होता है कि नहीं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा तो Q बाई C, यानी कि किसी समय चार्ज अगर Q होगा तो भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों प्लेट के बीच, तो Q बाई C। तो ठीक है, कह रहा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज Q, तो उस समय पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा Q बाई C। तो चलो यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बोलेंगे क्या कि दो प्लेट है इस तरह से और दोनों पहले अनचार्ज था, डी सेपरेशन पे रखा हुआ, और चार्ज को बीट बाई बीट ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी समय यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल जो होगा है ना वो कितना होगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई C। बिल्कुल सही बात। अब क्या करेंगे कि वर्क डन बाई एजेंट, वर्क डन बाई एजेंट और ट्रांसफरिंग चार्ज dq from negative plate to positive plate। इस बात को आप समझिए पहले, जैसे जानते हैं ना कि जैसे ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ अगर Q नॉट चार्ज को ले जा रहे हैं, तो कोई पूछेगा वर्क डन बाई एजेंट क्या होगा, तो बोलेंगे Q नॉट इंटू VM माइनस VN, है ना, पहले पढ़े थे ना। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाई एजेंट अगर निकालना है, DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, तो बोलेंगे वर्क जो होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में। तो DU बोलेंगे दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो कितना होगा, तो DU इज इक्वल टू बोलेंगे क्या, जैसे देखो वहां लिखा हुआ है, तो DU इज इक्वल टू DQ इंटू V, और V का वैल्यू कितना है तो Q बाई C। तो DU इज इक्वल टू DQ इंटू V का वैल्यू है Q बाई C। ठीक बात। अब जो है ये तो जो एनर्जी आया है, ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो थोड़ा सा चार्ज मतलब एलिमेंट चार्ज के लिए है, एलिमेंटल चार्ज के लिए है। हमको टोटल वर्क देखना है। तो मान लो कि इस पर शुरू में तो चार्ज 0 था, अब फाइनल चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, तो जाहिर है यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा। तो अगर टोटल वर्क डन देखें, टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो DU का इंटीग्रेशन तो U हो जाएगा, और 1/C को बाहर करो और DQ इंटू DQ का इंटीग्रेशन करो। कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू में चार्ज 0 था, अब बाद में कैपिटल Q हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/C Q स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से Q तक, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2C, है ना, 1/2C कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो U का वैल्यू हो जाएगा
1/2c और ऊपर में क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो हो गया और क्या, यही एनर्जी आ गया। अब देखो जैसे कि हाफ Q के जगह CV लिख दो तो CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, यानी ये भी एक फॉर्मूला है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का दो फॉर्मूला आ गया, एक तो ये है हाफ Q स्क्वायर बाई C और एक हाफ CV स्क्वायर। अब अगर और निकालना चाहते हैं तो हाफ C के जगह Q बाई V लिख दो इंटू V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू V, तो ये भी एक फॉर्मूला है हाफ Q इंटू V। आप सोचो थोड़ा सा कि इसके बाद क्या करें, तो हम लोग तो मतलब बना चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C, इसी को बोले कि हाफ CV स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ Q इंटू V। अब देखो इस फॉर्मूले को देखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी घटेगा, इस फॉर्मूले को देखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ेगा। तब क्या बोले, कैपेसिटेंस बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे देखो इसमें पोटेंशियल भी है, उसी तरह से इसमें चार्ज भी है। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है, इफ Q इज कांस्टेंट, चार्ज अगर कांस्टेंट है तब C को बढ़ाओगे, यानी तब U जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। और इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है वो अगर फिक्स वोल्टेज का हो, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन U जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C के। तो इस चीज को याद रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो इसको हम मिटा देते हैं और हेडिंग देते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। देखो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन करें, तो देखो नाम में डेंसिटी है, यानी क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density, एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A and the separation between the two plates is D। तो ठीक है, मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और अब आगे बोलेंगे क्या, इफ Q बी द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे देन E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड in between the two plates, बिल्कुल। तो हम लोग जो हैं इतना तो मेंशन कर चुके हैं
अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी को निकालते हैं, तो यहाँ तक आप लिखिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो हैं दो पैरेलल, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। तो अगर पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो कितना होगा? तो बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, तो E डॉट आर, और चूंकि ये जो सेपरेशन है वो D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आर कॉस 0 हो जाएगा, बोलेंगे E इंटू डी हो जाएगा, यानी पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी हो जाएगा। तब अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देखें, तो हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर, बिटवीन द टू प्लेट्स, तो एनर्जी कितना होता है? तो जाहिर है एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? तो हाफ CV स्क्वायर, ये आप जानते हैं। प्लेट एरिया A है, ये भी आप जानते हैं। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बोलेंगे क्या कि टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, तो हाफ C के जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V के जगह क्या लिखें? तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो E इंटू डी आया है, तो E जो है इंटू डी का होल स्क्वायर। देखो एक D से एक D कट जाएगा, तो U का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, या सॉरी एक D तो कट जाएगा ना, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी है ना, इंटू ई स्क्वायर। देखो यही आया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको तो एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? तो वो तो होता है कि टोटल एनर्जी यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं अब आगे इसमें लिखने जा रहे हैं कि वॉल्यूम है कितना आखिर इस कैपेसिटर का। तो समझना, जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? तो बोलेंगे एरिया देख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इनटू सेपरेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या लिखें? एनर्जी डेंसिटी, देखिए एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसको वॉल्यूम समझना है, तो U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आया है हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू ई स्क्वायर, यही आया है टोटल एनर्जी, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है A इंटू डी। तो A इंटू डी से A इंटू डी कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यही आया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे क्या कि यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा?
तो बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ध्यान से समझिए, जैसे इस कमरे में ही अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर पूछा जाए कि इस कमरे का एनर्जी डेंसिटी कितना होगा तो बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बात करें कि टोटल एनर्जी कितना होगा तो बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। चलो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है करा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored in a classroom of dimension 10 meter into 4 meter into 3 meter, है ना। और आगे क्या कह रहा है कि if uniform electric field of 20 Newton per coulomb exists in the classroom। ठीक है, तो कैसे बनाएं तो बोलेंगे क्या कि क्लासरूम का डायमेंशन दिए हुए हैं। क्लासरूम जो है वो क्यूबिकल शेप का है, तो क्यूबिकल शेप का है मतलब कि इस तरह का है। ये 10 है, ये 4 है और ये 3 है। 3 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर। तो सबसे पहले ये देखो कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितना होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू ई है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया। अब टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे क्या कि U इज इक्वल टू स्मॉल u इंटू भी यानी वॉल्यूम। तो बोलो स्मॉल u कितना है, तो हाफ है ना इंटू 8.85 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना है, तो 10 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो लिखो इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कह रहा है ए मेटल स्फीयर, उसी को हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इट इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल V। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored inside the hollow sphere। hollow sphere वही मेटल स्फीयर है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored outside the hollow sphere। ठीक बात। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored in between the concentric sphere, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored electric field energy stored in the electric field within a electric field energy stored in the electric field within a concentric sphere of radius 2r, of radius 2r, ठीक है। अब देखिए कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, फोर्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored outside, electric field energy stored outside the sphere, a sphere of radius 2r, of radius 2r। ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझा भी देते हैं। कह रहा एक मेटल स्फीयर है, मतलब हॉलो स्फीयर है, और उसको जो है चार्ज किया गया है भी पोटेंशियल के हेल्प से। कह रहा है पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन साइड में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आउटसाइड में क्या होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी r और 2r के बीच में क्या होगा, मतलब r रेडियस में और 2r रेडियस में एक स्फीयर इमेजिन करो तो उसके बीच में क्या होगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है 2r के बाहर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। कह रहा है एक मेटल स्फीयर है, अब इसको चार्ज मान लो प्लस क्यू दिए, किसके हेल्प से, पोटेंशियल के हेल्प से। तो इस पर जो भी चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे होगा, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है। तो अगर कोई पूछेगा इस पर चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे पहले इसका पोटेंशियल कितना है ये देखो। तो अगर इसका सेंटर से रेडियस r है तो इस यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो सोचो तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यही हो जाएगा चार्ज ऑफ दिस मेटल स्फीयर। अब रही बात कि बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो चार्ज तो बाहर है, अंदर में तो चार्ज है नहीं, और वैसे भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होता है, जीरो। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज जीरो, hence electric field energy stored inside the hollow sphere, hollow sphere के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होगा, ये जीरो, विल बी जीरो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगा। तो अब देखो उसी को मेन बनाना है, इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेन है। क्यों मेन है वो सब समझ में आ जाएगा। इतना तो तय है कि चार्ज का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू भी होगा। बाद में अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग ये बनाना चाहते हैं कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना होगा। तो पहले आप ये करिए कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखो। तो अगर हम r रेडियस में चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जाहिर है वेरिएबल है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता तब तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और फिर निकाल लेते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड से बनाएंगे, यानी पहले एलिमेंटल वॉल्यूम में देखेंगे कि कितना एनर्जी है और फिर उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें, यहाँ पे अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें जो कि आर रेडियस का हो, ठीक है, यहाँ पे जो है एक आर रेडियस का स्फीयर इमेजिन करो, इसमें स्मॉल चेंज लें तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि इसमें अगर स्मॉल चेंज लेंगे तो क्या होगा, बोलिए। तो जाहिर है इस एलिमेंट में देखो ये स्फेरिकल एलिमेंट है और इस स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी आउटसाइड द मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर के बाहर एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो यू से स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो तो देखो तो कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 1/32, ये हो गया। एक एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, नीचे में कितना बचेगा, ऊपर में तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में देखो पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का पावर 4। देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो पाई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट से तो एक एप्सिलॉन नॉट कर गया, 4 चौके 16 दूनी 32 यहाँ लिख दिए, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का पावर 4। तो बिल्कुल ये आया है एनर्जी डेंसिटी। अब हम अगर इस एलिमेंट का वॉल्यूम देखें तो कोई बोलेगा इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्यों देख रहे हो, तो बोलेंगे देखो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी पता चल गया ना कि इतना होगा। अब देख लो कि इस एलिमेंट में कितना एनर्जी होगा, तो ये एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट, इस स्फेरिकल एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, तो dv इज इक्वल टू कितना लिखें, तो देखो स्फेयर का रेडियस r है, स्मॉल r, तो इसका एरिया कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, है ना, ये थिकनेस कितना है, तो डी आर, स्मॉल चेंज इन आर को डी आर बोल दिए, तो ये वॉल्यूम निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट, तो क्या लिखें, तो बोलेंगे क्या कि U इंटू डी भी, U इंटू डी भी। तो इसको आप नोट करिए, हम बाकी बनाते हैं आगे। तो देखो जी, यहां से इसको मतलब कि मिटा दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि du का वैल्यू, du का वैल्यू यानी कि एलिमेंटल वॉल्यूम में ये जो स्फेरिकल एलिमेंट है उसमें कितना एनर्जी होगा, तो बोलेंगे क्या कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का पावर 4। यहाँ क्या लिखें, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो देखो तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 8 ना हो जाएगा, 8 चौके 32, और देखो पाई से एक पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। तो डी यू का वैल्यू कितना आ गया,
तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो ये जो एनर्जी आया है वो इस एलिमेंट के वॉल्यूम में आया है, इस एलिमेंट वाले वॉल्यूम में आया है, यानी ये स्फेरिकल वॉल्यूम, ये छोटा सा जो वॉल्यूम कंसीडर किए हैं ना उसमें एनर्जी आया है इतना। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इसको चाहो तो याद भी रख सकते हो, इसको याद रखने से ये फायदा होगा कि जहां से जहां तक पूछेगा, जैसे r से 2r पूछ दिया, r से इंफिनिटी पूछ दिया, 2r से इंफिनिटी पूछ दिया, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकल जाएगा। यानी बोलेंगे क्या कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर, है ना, द मेटल स्फीयर। तो क्या करें, तो बोलेंगे क्या कि इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करो अब, और क्या, इसको मिटा देते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जी, बोलेंगे du का तो इंटीग्रेशन u हो जाएगा और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन करो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर का। कहाँ से कहाँ तक, तो r से लेके इंफिनिटी तक। तो देखो इधर बगल में इंटीग्रेशन कर देते हैं, r टू द पावर -2 dr हो जाएगा, यानी r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यानी r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई -1 बाई r। कहाँ से कहाँ तक, तो r से लेके इंफिनिटी तक। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो ये माइनस साइन हटाना चाहते हो तो 1 बाई r लिखो और नीचे में इंफिनिटी कर दो, ऊपर में r कर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो तो 1 बाई कैपिटल R -1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी तो 0 हो जाता है, तो बोलो तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, तो यही आया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यानी टोटल एनर्जी कितना आया जी, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है इसको आप नोट करिए, और थर्ड क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूला था du का वैल्यू कितना था याद करो, तो बोलेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, यही था du का वैल्यू, यानी एलिमेंटल वॉल्यूम में इतना एनर्जी था। तो अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो बोलेंगे r से 2r, मतलब कि r से 2r के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होगा। वैसे तो टोटल एनर्जी कितना आया है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया है। अब देखना चाहते हैं कि r से 2r में कितना एनर्जी होगा, तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार देखो ये तो -1 बाई r हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो r से 2r। अब माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r, यहाँ क्या कर दो कि 2r नीचे लेके आ जाओ, r ऊपर लेके चले जाओ, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r -1 बाई 2r। तो ये 1 बाई 2r हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो कर सकते हैं। ये जो आंसर आया इसको हम U1 बोल देते हैं, यानी R से 2R के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगा वो इतना होगा। अब इसी में कह रहा है कि 2R से इंफिनिटी में क्या होगा, तो बोलेंगे इसी को जो है इंटीग्रेट कर दो 2R से इंफिनिटी के लिए, तब कितना आ जाएगा। तो बोलेंगे देखो अब जो है ना, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो बोलेंगे U1 का वैल्यू आया हुआ है ना, कितना है, तो Q² डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो 2R से लेके इंफिनिटी तक, तो बोलेंगे क्या कि ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन तो -1/R ही होगा 2R से इंफिनिटी तक। अब माइनस साइन को हटाएंगे तो इंफिनिटी नीचे आ जाएगा, 2R ऊपर चला जाएगा। तो U इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ देखो 1/2R -1/इंफिनिटी। तो ये तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो 2R को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया, यानी U2 जो है वो कितना आ गया। तो बोलेंगे क्या कि Q² डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो जी हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि R से 2R के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आया था उतना ही एनर्जी 2R से इंफिनिटी में आया है। देख लो Q² बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना है, तो Q² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आप कह सकते हैं कि हॉलो मेटल स्फीयर यानी हॉलो स्फीयर के इन साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, R से 2R के बीच में कितना होगा, तो Q² डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 2R से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, तो उतना ही होगा जितना कि R से 2R में था, यानी U1 इज इक्वल टू U2 आया है। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना होगा, तो टोटल तो R से लेके इंफिनिटी तक होगा, तो वो कितना होगा, तो Q² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सीखे होंगे। तो हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर of radius r is charged uniformly with total charge q. Find electric field energy stored। ठीक है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर पूछ रहा है, तो समझिए जैसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो कैसे बनाएं, तो बोलेंगे क्या कि नॉन कंडक्टिंग जैसे ही बोल दिया है मतलब कि जो भी आप चार्ज देंगे वो स्फीयर के इन साइड में रहेगा, या टोटल चार्ज कितना दिए है, तो Q। तो सेंटर से अगर R डिस्टेंस पे ये अगर इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक ना, कैपिटल R रेडियस है, तो अगर बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कितना होगा, तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो सोचो तो ये वही फॉर्मूला है ना जो हॉलो स्फीयर में था, तो बोलेंगे बिल्कुल। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आउटसाइड में वही होगा जो हॉलो स्फीयर के केस में था, यानी U1 अगर उसको बोले तो कितना होगा, तो बोलेंगे Q² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो जी ये जो एनर्जी है वो तो आउटसाइड में है, ये है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, लेकिन
अब इन साइड में निकालना होगा। तो क्यों निकालना होगा? तो बोलेंगे देखो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं ना है। पहले जो हम लोग हॉलो स्फीयर लेते थे तो उसमें तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, तो इसीलिए इन साइड में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं निकालते थे। लेकिन यहाँ अगर r डिस्टेंस चले तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे फिर स्फेरिकल एलिमेंट लेना होगा, यहाँ पे भी स्फेरिकल एलिमेंट लेना होगा, है ना। टोटल चार्ज Q है, तो एलिमेंट कैसे लें? तो बोलेंगे r डिस्टेंस में स्मॉल थिकनेस का dr थिकनेस का एक एलिमेंट लो, स्फेरिकल एलिमेंट। तो ठीक है, यही ले लिए। तो देखिए जी, अगर कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एलिमेंट कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट है ना, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो बोलो कितना होगा? तो बोलेंगे कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। वॉल्यूम तो इतना ही होगा। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो आपको याद होगा कितना होता है, बोलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R का क्यूब इंटू स्मॉल r, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी निकाले तो वो कितना होगा? तो पहले आप इतना लिखिए फिर आगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे वो तो U से डिनोट करते हैं और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, E का वैल्यू देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो बोलो तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर तो 16, 16 इंटू 2 32, तो 1/32 तो होगा ही। अब चलो एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, और फिर क्या होगा? तो ऊपर में Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में r टू द पावर 6 हो जाएगा, और इंटू r स्क्वायर, इंटू r स्क्वायर। तो ये आया है एनर्जी डेंसिटी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एनर्जी इन, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन स्फेरिकल एलिमेंट क्या होगा, तो चलिए उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन स्फेरिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे? तो du कितना होगा? तो बोलेंगे क्या कि एनर्जी डेंसिटी में तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो एनर्जी डेंसिटी कितना है? तो 1/32 इंटू ऊपर में Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r टू द पावर 6 इंटू ऊपर में r स्क्वायर है इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। देख लो भाई, तो 4 पाई, 4 से तो इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, अब पाई से एक पाई भी कट जाएगा, r स्क्वायर इधर है क्या? तो नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कि du का वैल्यू कितना होगा? तो Q स्क्वायर तो ऊपर में बचेगा, और नीचे में देखो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 6 इंटू देखो r स्क्वायर मिलके r टू द पावर 4 इंटू dr। यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इन दिस एलिमेंट, ठीक ना, ये एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आया है। तो अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा इन साइड में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? तो बोलेंगे टोटल एनर्जी अगर लिखना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी stored inside the solid sphere, solid sphere। तो बोलेंगे U इज इक्वल टू कैपिटल U
ठीक ना, इसको U2 बोल देते हैं। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 6 आर का पावर 4 dr का इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, तो 0 से कैपिटल R तक। अब चलो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग इंटीग्रेशन करना बच गया है। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी लिखे U इज इक्वल टू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 6 R का पावर 4 dr का इंटीग्रेशन करना है 0 से R तक। तो ये U2 निकलेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 6 और यहाँ इसका इंटीग्रेशन R का पावर 5 बाई 5, यहाँ कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से R तक। देखो 8 पचे 40 हो गया, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R का पावर 6 इनटू, यहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो R का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5, तो ये तो R का पावर 5 हो जाएगा। तो R का पावर 6 से कटने पे U2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R हो जाएगा। तो यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर टोटल एनर्जी पूछा जाए, टोटल एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 कितना था, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसको जो है सॉल्व करिए और देखिए कि कितना आता है टोटल एनर्जी। तो आप देखेंगे क्या कि टोटल एनर्जी अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ कितना 5 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 6 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी इसको लिख सकते हैं 3/20 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड स्फीयर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। तो इसको आप नोट करिए और ये वीडियो जो है यहीं तक रहेगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग।